नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है, आज हरियाणा में 3 नेता इकट्ठे नजर आए हैं कांग्रेस के। रणदीप सुरजेवाला, कुमारी सैलजा और किरण चौधरी। इसके मायने क्या हैं, इस पर बात करते हैं। दरअसल आज सुबह जब मैसेज आया कि ये तीनों नेता अर्जेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, तो एक बार तो मीडिया को भी लगा और शायद हुड्डा गुट को भी ये लगा होगा कि मसला क्या है, ये तीनों इकट्ठे कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, क्या कुछ बोलने वाले हैं, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। इसी पर बात करते हैं कि गड़बड़ है या नहीं है। हालांकि इन तीनों नेताओं ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार को घेरा है। सरकारी नौकरियों के मुद्दे पर, सीईटी क्वालिफाई के मसले पर सरकार को घेरा है। लेकिन अगर ये तीनों इकट्ठे नजर आए हैं तो उसके बड़े मायने हैं, छोटे मायने नहीं हैं। इन तीनों नेताओं को आप जानते हैं। हरियाणा कांग्रेस में क्या कुछ चल रहा है वो आप जानते हैं। एक तरफ हुड्डा गुट है और एक तरफ ये तीनों नेता नजर आते हैं। अब ये तीनों इकट्ठे क्यों? दरअसल अब शायद इनको ये लगने लगा है कि मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए। मैदान अगर खाली छोड़ते हैं तो उस पर फिर कब्जा कोई और कर लेगा। इसलिए तीनों साथ आए हैं, इकट्ठे आए हैं। और समय की भी नज़ाकत है, चुनावी आहट भी सुनाई दे रही है। आपको पता है 2024 में पहले लोकसभा के चुनाव हैं, उसके बाद विधानसभा के चुनाव हैं। टिकटों का बंटवारा भी होना है, उसमें भी हिस्सा चाहिए, प्रेजेंस भी दिखानी है। हाईकमान भी देखेगा कि कौन सा नेता कितने पानी में है, कौन लोगों के बीच में जा रहा है, कौन मुद्दे उठा रहा है, कौन क्या कर रहा है, किस में कितना दम है। ये सब कांग्रेस हाईकमान आगे देखेगा और उसी हिसाब से ही आगे जो है चुनाव में इन नेताओं की परफॉर्मेंस के आधार पर ही टिकटों का बंटवारा होगा और बहुत सारी चीजें जो है वो तय होंगी। आगे संगठन भी कांग्रेस का बनना है, हरियाणा कांग्रेस का, ये भी आपको पता है। अब बात करते हैं इन तीनों नेताओं के। रणदीप सुरजेवाला को आप जानते हैं, वो बड़े राज्य कर्नाटक के प्रभारी हैं और वहां पर अभी अभी कांग्रेस को बड़ी जीत मिली है। रणदीप वहां से एक्सपीरियंस लेकर आए हैं। आपको पता है वहां पर दो नेताओं के बीच में सीएम की कुर्सी को लेकर जबरदस्त कंपटीशन था, है ना, जबरदस्त कंपटीशन। और हाईकमान को भी तय करने में समय लगा। एक के पास संगठन का तजर्बा, विधायक ज्यादा थे, एक के पास मैनेजमेंट था, सब कुछ था। तो रणदीप वहां से एक्सपीरियंस लेकर आए हैं कि कैसे जो होता है चुनाव में होता है, उसके बाद हाईकमान कैसे फैसले लेता है, क्या कुछ होना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए, ये रणदीप के पास है, यानी एक्सपीरियंस लेकर आए हैं। और आपको पता है कि उसके बाद थोड़े दिन पहले ही उन्होंने हरियाणा में एंट्री की, कई जगह उनका स्वागत हुआ और उन्होंने बाकायदा बोला कि अब वो पूरे हरियाणा में जाएंगे। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं। कुमारी सैलजा जो हैं वो भी जा रही हैं लोगों के बीच में, वो भी लगी हुई हैं। और कुमारी सैलजा जो हैं, यही कहा जाता है कि हरियाणा कांग्रेस के जितने भी नेता हैं, गांधी परिवार के क्लोज और जो लॉयल है वो कुमारी सैलजा हैं। तो इसका उन्हें कभी भी जो है वो बेनिफिट या लाभ मिल सकता है। कुमारी सैलजा इससे पहले आपको पता है हरियाणा कांग्रेस की प्रधान भी रही हैं। तो अब एक बार फिर पूरे एक्टिव तौर पर वो नजर आ रही हैं कुमारी सैलजा। तीसरा किरण चौधरी हैं। किरण चौधरी पिछले कुछ समय से अलग थलग पड़ी हुई हैं या उनको कर रखा है। आपको पता है जब राज्यसभा का चुनाव हुआ था, उसमें जैसे वोटिंग हुई, एक वोट से कांग्रेस के जो कैंडिडेट हार गए थे, बड़ी चर्चा हुई, बड़े सवाल उठे कि ये जो वोट रद्द हुआ था वो किसका था। किरण चौधरी का नाम आता है उसमें कई बार। उसके बाद से आपको पता है किरण चौधरी को अलग थलग किया गया है ना। तो किरण चौधरी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एक तरीके से आप मान सकते हैं। लेकिन ये तीनों इकट्ठे आ गए हैं समय को देखते हुए, चुनावी आहट को देखते हुए, कि बात तभी बनेगी जब इकट्ठे निकलेंगे, नजर आएंगे। आपको पता है दोस्तों, दरअसल कांग्रेस को नुकसान कांग्रेस वाले ही पहुंचाते हैं और कई उदाहरण है। सिर्फ हरियाणा में नहीं, कई राज्यों में इसके एग्जाम्पल आपको देखने को मिले हैं। पिछला इलेक्शन ही आप मान लीजिए 2019 का, आपको पता होगा कांग्रेस की 30 सीटें आई थी, लेकिन 10-12 सीटें यानी कैंडिडेट ऐसे थे
जिनको टिकट नहीं मिली तो वो इधर उधर चले गए, वहां जाकर वो जीत गए। मतलब उस समय भी अगर टिकटों का सही बंटवारा होता तो कांग्रेस 40 के आसपास या 40 से ऊपर जा सकती थी, और हो सकता है कांग्रेस की सरकार भी बन जाती 2019 में। लेकिन गुटबाजी की वजह से, टिकटों के बंटवारे की वजह से कांग्रेस 30 पर रह गई, जो कि 40 तक जा सकती थी। आपको पता ही है कौन कौन नेता ऐसे थे जिनको कांग्रेस ने टिकट नहीं दी। वो कहीं कोई बीजेपी में, जेजेपी में कोई निर्दलीय लड़ा और कई लोग उनमें से जीत गए। आपको पता है ना, दुष्यंत चौटाला के साथ कई लोग चले गए, उनमें से कई जीत गए। यानी दूसरी पार्टियों ने उसका फायदा उठाया, कांग्रेस की गुटबाजी का, टिकटों का जो बंटवारा हुआ था। तो कांग्रेस का नुकसान, कांग्रेस की गुटबाजी करती है, टिकटों का जो बंटवारा होता है उससे होता है। इस बार क्या होगा, इस बार क्या होगा? हालांकि जब भी कांग्रेस नेताओं से पूछा जाता है कि भाई उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, उसके क्या मायने हैं, आपको पता ही है कुछ दिन पहले जब नए प्रभारी आए तो उस दौरान क्या कुछ हुआ, नारेबाजी हुई, एक दूसरे के फेवर में नारेबाजी लगे और भावी सीएम के बाकायदा नारे लगे, है ना। हालांकि इन नेताओं को पूछते हैं तो वो कहते हैं कि कोई गुटबाजी नहीं है, मनभेद मतभेद। इसमें बता देते हैं कि मनभेद नहीं है, मतभेद मतलब ऐसा, मतभेद नहीं है, मनभेद, ऐसा कुछ उसमें बोल देते हैं, है ना। लेकिन समय समय पर इनमें गुटबाजी नजर आती है। फिलहाल हरियाणा में यही लग रहा है और यही चर्चा है कि कांग्रेस सबसे ऊपर है इस वक्त। लेकिन अभी समय काफी है, अभी हरियाणा के हालात जो हैं वो बदल सकते हैं, अभी बहुत हालात जो हैं वो बदल सकते हैं। कांग्रेस वाले क्या इकट्ठे चुनाव लड़ेंगे? क्या ये सारे इकट्ठे नजर आएंगे? क्या कभी इनमें एक दूसरे के फेवर में नारेबाजी या भावी सीएम जो है कई सारे जो हैं वो नारे नहीं लगेंगे? क्या हाईकमान इनको एकजुट कर पाएगा? क्या नए प्रभारी जो आए हैं वो इनको एकजुट कर पाएंगे? और ये जो अभी संगठन इनका बनना है उसमें किसको कितना हिस्सा मिलता है, और उस संगठन बनने के बाद क्या सभी उस संगठन से संतुष्ट होंगे? बहुत सारे सवाल हैं जो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि हरियाणा कांग्रेस कितनी संगठित है और कितनी संगठित होकर वो चुनाव में जाने वाली है ना। इस पर निर्भर करेगा। और फिर दूसरी पार्टियां, जैसे आप मान लीजिए कि बीजेपी जेजेपी का गठबंधन फिलहाल है, वो रहता है या नहीं रहता है, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के लिए, है ना। फिर आम आदमी पार्टी भी है, वो भी अभी पूरी तरीके से नजर नहीं आ रही है, वो भी ठंडी नजर आ रही है। उधर से बलराज कुंडू भी अपनी पार्टी बनाने वाले हैं, उनकी पार्टी भी थोड़े समय में नजर आ जाएगी, वो भी फिर निकलेंगे कुछ सीटों पर। और अगर बीजेपी जेजेपी का गठबंधन अलग होता है तो फिर दुष्यंत भी अलग निकलेंगे। तो ये जब अलग अलग सारे चुनाव लड़ेंगे, मान लीजिए ये सारे जब अलग अलग चुनाव लड़ेंगे तो किसको कितना फायदा नुकसान हो सकता है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। फिलहाल कांग्रेस ऊपर है, नो डाउट। एक चर्चा है कि कांग्रेस सबसे ऊपर है, 50 से ऊपर नजर आ रही है। लेकिन अभी टाइम काफी पड़ा है, हालात अभी काफी चेंज होंगे हरियाणा में, और जैसे जैसे चेंज होंगे वो भी हम आपको बताएंगे। थोड़े दिनों बाद ही हमारा एक सर्वे आने वाला है, फिर समय समय पर हमारा सर्वे आता जाएगा कि कौन कितने पानी में है, किस लोकसभा सीट पर कौन किस पर हावी है, और 10 लोकसभा सीट पर फिलहाल क्या कुछ नजर आ रहा है और क्या कुछ आगे हो सकता है। लेकिन आज का जो ये मसला है, 3 नेता इकट्ठे नजर आए, सुरजेवाला, कुमारी सैलजा और किरण चौधरी। ये छोटी बात नहीं है, ये बड़ी बात है अगर ये तीनों इकट्ठे आए हैं। और ऐसा लगता है कि ये तीनों आगे इकट्ठे नजर आएंगे, मुद्दे वगैरह उठाते रहेंगे, क्योंकि अभी तक आपने देखा होगा हरियाणा में विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, मेन विपक्षी पार्टी। लेकिन जिस हिसाब से मुद्दों को, मसलों को उठाया जाना चाहिए था, वो शायद अभी तक नजर नहीं आया है। यानी कि खुलकर बैटिंग नहीं कर रही है कांग्रेस भी, ये भी आपने देखा होगा, आप इसको समझ सकते हैं, है ना, कि खुलकर बैटिंग अभी नहीं की जा रही है, या खुलकर मुद्दों पर, मसलों पर नहीं बोला गया। तो क्या बोला जाएगा? कौन बोलेगा? कितना बोलेगा? कितना मुखर होकर बोलेगा? विधानसभा में या फील्ड में, ये आगे नजर आएगा। और फिर वो चीजें डिसाइड करेंगी कि कौन कितने पानी में है, यानी कि कितना हिस्सा उसका रह सकता है आगे टिकटों में,
और क्या कुछ हो सकता है, वो भी हम आपके साथ चर्चा करते रहेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है दोस्तों आज की इस चर्चा पर? आप जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। इस वीडियो के नीचे कमेंट करना है, इस वीडियो को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आप चाहते हैं कि सही चर्चा आप लोगों तक पहुंचे, ग्राउंड रिपोर्ट आप लोगों तक पहुंचे किसी भी बड़े मसले की, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, या कोई और किसानों का मसला हो, नौजवानों का मसला हो, नौकरी का मसला हो, तो फिर आपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो कर लेना है द मसला को। क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे, फॉलो नहीं करेंगे, तो नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा। फॉलो कर लेंगे तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा और आप हमारी वीडियो देख पाएंगे। फिर मिलते हैं अगले मसले के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।